हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित यही है वह ऋषि और पवित्र भूमि जहाँ महापुराण लिखे गए। नाम है नैमिषारण्य। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। वाल्मीकि रामायण में नैमिष नाम से उल्लेखित इस स्थान के बारे में कहा गया है कि श्री राम ने गोमती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। ऋषियों के साथ लक्ष्मण को घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी सेना के साथ नैमिषारण्य के लिए प्रस्थित हुए। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और अर्जुन ने इस तीर्थ स्थल की यात्रा की। आईने अकबरी में भी इस स्थल का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य के गौरव महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली बाड़ी भी नैमिषारण्य के समीप ही स्थित। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क अपने गुणों के कारण विशिष्ट महत्व रखता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अवस्थित कुछ विशेष स्थान अपनी विशिष्टता के कारण पवित्र माने जाते हैं। ये स्थान जनमानस में तीर्थ या पावन धाम के रूप में समादृत है। पवित्र नदियों के तट पर स्थित ये तीर्थ कभी ऋषि मुनियों की तपस्या और आराधना के केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि वनों की हरितिमा और शुद्ध वातावरण आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए अनुकूल होता था। इसके साथ ही सुख शांति प्रदायक ये तीर्थ केंद्र श्रद्धालु जनों को भी आकर्षित करते थे। आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ ये तीर्थ स्थल आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ गए, लेकिन उनकी मूल आस्था निरंतर बनी रही। ऐसे ही एक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य है, जिसकी महिमा पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ चक्र की नेमी गिरे उसे पवित्र स्थान समझकर वहाँ आश्रम स्थापित कर लो और ज्ञानार्जन कराओ। शौनक ऋषि के साथ कई अन्य ऋषिजन इसी प्रयोजन में चले। अंततः गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से यह स्थल चक्र तीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नेत्र का आभा। वैदिक काल में यह तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात थी। पौराणिक मान्यता अनुसार नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों के तप ज्ञानार्जन का केंद्र था। कहा जाता है कि शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने 18 पुराणों की कथा और मर्म का यही उपदेश दिया था। द्वापर में श्री कृष्ण के भाई बलराम भी यहाँ आए थे और यज्ञ किया था। प्राचीन काल में इस सुरगम्य स्थल का बृहद भूभाग वनाच्छादित था। शांत और मनोरम वातावरण के कारण यह अध्ययन, मनन और ज्ञानार्जन हेतु एक आदर्श स्थान था। यज्ञवाटश्रवो सुमहान गोमत्या नेमिषे वने आज्ञाप्यताम ब्रह्मा बाहो त्वदीपुण्यमनुत्तमम्। वाल्मीकि रामायण में यह जिक्र है। प्राचीन और घर घर में प्रचलित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रवर्तन नैमिषारण्य की पावन धरा से ही हुआ, जिसका प्रारंभ नैमिषारण्य के उल्लेख के साथ होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपञ्चमुन्यः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खुलं। श्रीमद्भागवत पुराण
प्रथम स्कंद में यह जिक्र है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। नैमिषारण्य का उल्लेख कर्म पुराण में मिलता है, जिसमें इसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध बताया गया है। इत्र त्रैलोक्य विख्यातम तीर्थ नैमिषोत्तमम् महादेव प्रियकरम महापातकनाशनम, जहाँ श्री देवी भागवत में नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ एवं पुष्कर को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है, वहीं आस्थावान जनन ऐसा विश्वास करते हैं कि बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा नैमिषारण्य की यात्रा के उपरांत ही पूर्ण होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने नैमिषारण्य का महात्म्य निर्देश करते हुए तभी तो कहा जाता है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसे विशिष्ट महात्मन्य के कारण ही नैमिषारण्य को महिमा मंडित तीर्थस्थल के रूप में सर्वत्र मान्यता प्राप्त है। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु जन दर्शनार्थ आते हैं। चक्र तीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग शेष मंदिर, क्षेम काया मंदिर, हनुमानगढ़ी शिवाला, भैरव जी के मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोठी, अहोबिल मठ, परमहंस गौड़िया मठ आदि के साथ ही लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित मिश्रीख व दधीची कुंड तथा 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हत्यारण्य तीर्थ नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण है। ब्रह्मा के चक्र की नेमि के शीर्ष होने के वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। हर हर महादेव।